नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। जयराम महतो ने निभाया अपना वादा, डुमरी के होनहारों को राज्यपाल ने किया सम्मानित। बोकारो जिले के नावाडीह स्थित विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में आज 8 जुलाई को डुमरी विधानसभा क्षेत्र के होनहारों को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सम्मानित किया। इस प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन डुमरी विधायक जयराम महतो द्वारा किया गया। समारोह में टॉपर्स को लैपटॉप देकर और मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में मैट्रिक और इंटर के तीनों संकाय के टॉप 10 विद्यार्थियों के अलावा डुमरी विधानसभा के 70 पंचायत के 70 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। क्षेत्र के मैट्रिक व इंटर के तीनों संकाय के टॉपर्स को लैपटॉप और शेष विद्यार्थियों को टैब के अलावा कॉम्पिटिशन बुक, प्रमाण पत्र, मोमेंटो और मेडल दिए गए। मालूम हो, विधायक जयराम महतो ने वादा किया था कि वे अपने 3 माह के वेतन का 75% राशि विद्यार्थियों के बीच वितरित करेंगे। आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन में विधायक के वेतन की 75% राशि खर्च की गई है। कल भारत बंद, 25 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। बैंक डाकघर में काम बंद रहेगा। परिवहन सेवाएं ठप होने से भी आने जाने में परेशानी। बैंक, बीमा, डाक, कोयला खनन, हाईवे निर्माण और कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसी अहम सेवाएं कल यानी 9 जुलाई को प्रभावित हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल यानी भारत बंद पर जाने वाले हैं। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी संगठनों ने हड़ताल बुलाई है। इस बंद का मकसद केंद्र सरकार की उन नीतियों का विरोध करना है जिन्हें यूनियन मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक मानती है। इस हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हिस्सा लेने वाले हैं। इसमें बैंक, डाक, कोयला खनन, बीमा, परिवहन, फैक्ट्रियां और निर्माण जैसे कई सेक्टरों के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा किसान और ग्रामीण मजदूर भी इस विरोध में शामिल होंगे। ये हड़ताल देश भर में होगी। रेलवे और टूरिज्म जैसे कुछ जरूरी सेक्टरों को इस हड़ताल से बाहर रखा गया है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार की नीतियां मजदूरों और किसानों के खिलाफ है। उनका आरोप है कि सरकार कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण कर रही है, मजदूरों के हक छीने जा रहे हैं और 4 नए लेबर कोड्स के जरिए मजदूरों के हड़ताल करने और सामूहिक सौदेबाजी जैसे अधिकारों को कमजोर कर रही है। रेलवे ट्रैक पर हथिनी ने बच्चे को दिया जन्म, 2 घंटे रोकी गई ट्रेन। रामगढ़ वन प्रमंडल क्षेत्र में भावनात्मक और दुर्लभ दृश्य सामने आया जब एक गर्भवती हथिनी के सुरक्षित प्रसव के लिए रेलवे प्रशासन ने मालगाड़ी को 2 घंटे तक रोक दिया। समय पर लिए गए इस फैसले के कारण हथिनी और उसका नवजात शावक ट्रेन की चपेट में आने से बच गए। यह घटना सरवाहा के चरही गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि करीब 15 दिन पहले हाथियों का एक झुंड बोकारो, बसंतपुर, चीची कला और करगी गांव होते हुए सरवाहा क्षेत्र में पहुंचा था। इसी दौरान एक हथिनी अपने झुंड से बिछड़ गई और हजारीबाग बरकाकाना रेलवे लाइन के पास आ गई। रेलवे ट्रैक के समीप हथिनी की उपस्थिति की जानकारी मिलते ही वनरक्षी ने रामगढ़ के डीएफओ नीतीश कुमार को इसकी सूचना दी है। डीएफओ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हजारीबाग से बरकाकाना की ओर जा रही मालगाड़ी की 2 घंटे के लिए रोकने का निर्देश दिया। इस दौरान हथिनी ने सुरक्षित प्रसव किया और जन्म के कुछ ही समय बाद उसका नवजात शावक उसके साथ लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय कर सुरक्षित हाथी कॉरिडोर के जंगल में लौट गया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह पहली बार था जब उन्होंने इतने करीब से हथिनी के प्रसव और शावक के जंगल में लौटने का दृश्य देखा। हथिनी और उसके बच्चे के सुरक्षित लौटने के बाद रेल परिचालन दोबारा शुरू किया गया। वन विभाग और रेलवे के बीच इस तालमेल की सराहना की जा रही है, जिससे एक जीवनदायिनी पहल का उदाहरण पेश किया है। सड़क खराब होने के कारण एम्बुलेंस ने आने से किया इनकार, 9 साल की बच्ची की मौत। जमशेदपुर के पटमदा के बोडाम प्रखंड के गौरडीह गांव में सड़क की बदहाली ने एक मासूम की जान ले ली। पेट दर्द से तड़प रही 9 वर्षीय पूजा महतो के इलाज के अभाव में मौत हो गई। परिजनों ने घंटों तक उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, मगर खस्ता हाल सड़क ने उनका रास्ता रोक लिया। मिली जानकारी के अनुसार पूजा को पेट में तेज दर्द होने के बाद अस्पताल ले जाने की तैयारी की गई थी, पर एम्बुलेंस और निजी वाहनों ने खराब सड़क का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया। गाँव तक पहुँचने वाला रास्ता इतना जर्जर है कि कोई वाहन उसमें चल नहीं सकता। इलाज के बिना ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। गौरडीह से चिरुडिया माधोपुर तक 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क में से सिर्फ 2.5 किलोमीटर ही ठीक है। बाकी हिस्से पर कालीकरण की परत उखड़ चुकी है, जिससे रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश में ये गड्ढे और जानलेवा हो गए हैं। स्थानीय लोग मजबूरी में घरों से निकलने के लिए वैकल्पिक रास्ते खोजते हैं। करीब 6 महीने पहले गौरडीह पंचायत के मुखिया ने भाजपा नेताओं के साथ सांसद विद्युत चरण महतो को ज्ञापन सौंपा था। सड़क पर
स्लैग डालने की मांग की गई थी ताकि कम से कम आपात स्थिति में एम्बुलेंस या वाहन पहुंच सके। अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बच्ची की मौत के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर समय पर सड़क की मरम्मत होती तो पूजा की जान बचाई जा सकती थी। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। चांडिल में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी ने पति और दूसरी महिला को चप्पल से जमकर पीटा। सरायकेला खरसावां जिले के निमडिया प्रखंड क्षेत्र के रघुनाथपुर में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां एक महिला ने अपने पति और एक अन्य महिला के बीच सड़क पर चप्पल से जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल फोन पर शूट कर लिया, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार घटना में शामिल महिला की पहचान रघुनाथपुर गांव निवासी संचिता दास के रूप में की गई है। संचिता दास खरसावां के बुरुड़िया पंचायत में कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं। संचिता दास ने निमडिया थाना में आवेदन देकर अपने पति जितेंद्रनाथ दास उर्फ जीतू, भैंसुर उत्तम कुमार दास और ससुर विवेकानंद दास पर एक बाइक व 2 लाख रुपए दहेज की मांग, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना और जबरन घर से निकालने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की शिकायत की है। मामले के संबंध में संचिता दास ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2017 में सामाजिक रीति रिवाज से जितेंद्रनाथ दास से हुई थी। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी एक 4 साल की बेटी भी है, लेकिन पिछले 1 साल से पति और ससुराल वाले उस पर मायके से 2 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल लाने का दबाव बना रहे थे। संचिता ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने मांग पूरी करने में असमर्थता जताई तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आज भी रांची समेत 7 जिलों में बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर, अब तक सामान्य से 70% से ज्यादा बरसात। झारखंड में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से आज रांची समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में रांची के अलावा खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की उत्तर पश्चिम खाड़ी में चक्रवर्ती सर्कुलेशन बना हुआ है। यह सिस्टम धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ सकता है। इसके असर से अगले 2 दिन झारखंड के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य हिस्सों में ज्यादा असर दिखेगा। 1 जून से अब तक झारखंड में औसतन 432.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य बारिश 255.3 मिलीमीटर होती है। यानी इस बार अब तक 70% ज्यादा बारिश हो चुकी है। पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 717 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 263 मिलीमीटर मानी जाती है। यह सामान्य से करीब 155% ज्यादा है। देवघर में जमीन विवाद, घर में फेंके सुतली बम, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज, कोई हताहत नहीं, जांच में जुटी पुलिस। देवघर के सत्संग बिजली फीडर गली बसमता मोहल्ले में जमीन विवाद ने गंभीर मोड़ ले लिया। देर रात एक घर में 2 सुतली बम फेंके गए। प्रकाश यादव के घर को निशाना बनाया गया। प्रकाश यादव ने बताया कि पुराने जमीन विवाद के कारण कुछ लोगों ने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा है, इसी रंजिश में यह घटना की गई है। सूचना मिलते ही देवघर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत बम निरोधक दस्ते को बुलाया। बम स्क्वाड की टीम ने दोनों सुतली बम को सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया है। घटना से मोहल्ले में दहशत का माहौल है। पुलिस की समय पर कार्रवाई से कोई अनहोनी नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पलामू में पत्नी को टांगी से मार किया घायल। 20 दिन पहले 10वें बच्चे को दिया था जन्म। गर्दन और पीठ पर टांगी से किया वार। पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित निमसी टोला में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पति ने पत्नी पर टांगी से जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4 बजे राजेंद्र भुइयां ने अपनी पत्नी मीलू देवी को शौच के लिए बहाने घर से बाहर बुलाया और कुछ दूर जाकर उसकी गर्दन और पीठ पर टांगी से वार कर दिया। अचानक हुए हमले से महिला गंभीर घायल हो गई। चीख पुकार सुनकर उनका बेटा अखिलेश मौके पर पहुंचा। बेटे को आता देख आरोपी पिता मौके से भाग निकला। आनन फानन में घायल महिला को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। 10 जुलाई को रांची आ रहे अमित शाह कई राज्यों के सीएम और वीवीआईपी के साथ करेंगे अहम बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जुलाई को रांची आने वाले हैं। राजधानी के होटल रेडिसन ब्लू में गुरुवार को पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। राज्य सरकार द्वारा इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोमवार को तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनोज केजरीवाल रांची पहुंचे। इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। बता दें कि पूर्व क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में झारखंड सरकार केंद्र के समक्ष अपनी कई मांगे रखेंगे। इनमें केंद्र से बकाया राशि की मांग, विशेष केंद्रीय अनुदान की मांग, SRE फंड बहाली की मांग, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ लंबित मामलों पर चर्चा और 26वीं बैठक की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। हेमंत सोरेन ने पूर्णिया नरसंहार पर जताई चिंता। बिहार सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार में पूर्णिया नरसंहार की घटना को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दोषियों के विरुद्ध त्वरित और कठोर कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री सोरेन ने लिखा, पूर्णिया नरसंहार की घटना बेहद निंदनीय है। बिहार में आदिवासी और दलित समुदायों पर हो रहे अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, जो अत्यंत चिंता का विषय है। बिहार सरकार से आग्रह है कि इस घटना में शामिल दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने हेतु हर संभव कदम उठाए और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उल्लेखनीय है कि पूर्णिया में हुई इस घटना में एक ही समुदाय के कई लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में भी गहमा-गहमी का माहौल है। स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक किसी बड़ी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। रांची वाले ध्यान दें, जमीन फ्लैट खरीदना होगा महंगा, इस तारीख से बढ़ने वाली है कीमत। रांची शहरी क्षेत्र में 1 अगस्त से जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा हो जाएगा। रांची नगर निगम क्षेत्र के 53 वार्ड बुंडू नगर पंचायत सहित रातू, कांके, नामको, मोरमांझी और नगड़ी के कुछ गांवों जो सेंसस टाउन में आते हैं, वहां जमीन फ्लैट के सरकारी वैल्यूएशन में न्यूनतम 8 से 10% तक की बढ़ोतरी संभावित है। यह अधिकतम 14% तक जा सकती है। जमीन और फ्लैट के सरकारी वैल्यूएशन बढ़ने से जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने वालों की नए वैल्यूएशन के आधार पर स्टाम्प व कोर्ट फीस देनी होगी। जिला निबंधन कार्यालय ने सरकारी वैल्यूएशन तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद डीसी सह रजिस्ट्रार के पास रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके बाद 1 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। अगले 22 दिनों में सभी क्षेत्रों की नई वैल्यूएशन रिपोर्ट डीसी सह रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद नया रेट 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। बता दें कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर सरकारी वैल्यूएशन में बढ़ोतरी होती है, ताकि जमीन फ्लैट की कीमत को बाजार मूल्य के आसपास लाया जा सके। रांची के शहरी क्षेत्र में 1 अगस्त 2023 को नया वैल्यूएशन लागू किया गया था। वर्तमान में उसी वैल्यूएशन के आधार पर जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री हो रही है। यह 31 जुलाई तक चलेगी। 1 अगस्त से नए रेट पर रजिस्ट्री होगी। 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन बाबा के भक्तों के लिए 9 या 10 से रांची से शुरू होगी। दोनों ट्रेनें जाएंगी भागलपुर तक। 11 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये सावन भर चलेंगी। शुरुआत 9 या 10 जुलाई से रांची रेलवे स्टेशन से होगी। ये ट्रेनें रांची से भागलपुर वाया सुल्तानगंज रहेंगी। रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम सूची सिंह ने बताया कि डिवीजन ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रपोजल को स्वीकार किया है। यह ट्रेन रांची, मोरी, बोकारो, स्टील सिटी, चंद्रपुरा, कतरास, धनबाद, जसीडीह होते हुए भागलपुर तक जाएगी। वहीं दूसरा प्रपोजल दिशा समिति लॉयंस क्लब की शिफाली गुप्ता का स्वीकार किया गया है। यह ट्रेन रांची, मोरी, बरकाकाना, हजारीबाग, कोडरमा, गया, किऊल, सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर तक जाएगी। मुहर्रम जुलूस में झड़प के बाद पहले गांव सहमा, गलियों में तैनात पुलिस, 70 नामजद, 250 अज्ञात पर केस, गांव में निषेधाज्ञा लागू। पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के पाले गांव में रविवार शाम मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसके बाद गांव में तनाव गहरा गया है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। घरों के दरवाजे बंद हैं, लोग डरे हुए हैं। बाजार और स्कूल बंद हैं। गांव में पुलिस का पहरा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। घटना रविवार देर शाम की है। पहले गांव में ताजिया जुलूस करबला पहुंच चुका था, तभी अचानक शोरगुल शुरू हुआ और 2 पक्षों में मारपीट हो गई। धार्मिक नारे लगाते हुए लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। गाँव की गलियों में भगदड़ मच गया। एक महिला ने बताया कि मैं बच्चों को लेकर तुरंत घर के अंदर चली गई। बाहर क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया, बस शोर था। अब गांव में डर का माहौल है। लोग खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ग्रामीणों ने की माने तो जुलूस के दौरान कुछ बातों को लेकर विवाद हुआ था, जो अचानक हिंसक हो गया। गांव की गलियों में अब हर 20 से 25 कदम पर पुलिस बल तैनात है। मुख्य सड़क से गांव में जाने वाले रास्तों पर जांच हो रही है। आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है और पहचान पत्र देखने के बाद ही गाँव में प्रवेश दिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी गाँव में ऐसा माहौल नहीं देखा है। ट्रैफिक अलर्ट, 10 जुलाई को इस रूट पर नहीं चलेंगे ऑटो। सुबह 8 बजे से वाहनों की नो एंट्री। राजधानी रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में 10 जुलाई को बड़ा बदलाव किया गया है। 10 जुलाई की सुबह 8 बजे से राजधानी के कई प्रमुख मार्गों का वाहनों का आवागमन बाधित रहेगा। वहीं विभिन्न मार्गों पर रूट डायवर्ट किया गया है। रांची स्थित रेडिसन ब्लू होटल में 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई वीवीआईपी शामिल होंगे। ट्रैफिक व्यवस्था में हुए बदलाव के मद्देनजर 10 जुलाई की सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बिरसा चौक से सुजाता चौक के बीच ऑटो का परिचालन बंद रहेगा। इसके अलावा सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक रांची शहर में बड़े मालवाहक वाहनों की नो एंट्री रहेगी। वहीं बिग बाजार चौक से कडरू ब्रिज के नीचे तक सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
सूर्य मंदिर समिति तीसरी सोमवारी को निकालेगी सामूहिक जलाभिषेक यात्रा। हजारों शिव भक्त करेंगे बाबा भोलेनाथ को जलार्पण। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में श्रावण महोत्सव के निमित्त तीसरे सोमवारी को होने वाले सामूहिक जलाभिषेक यात्रा के आयोजन को लेकर सोमवार को सूर्य मंदिर समिति की महत्वपूर्ण अहम बैठक संपन्न हुई। समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सूर्य मंदिर समिति द्वारा 28 जुलाई तीसरी सोमवारी को होने वाले जलाभिषेक यात्रा की सफलता व भव्यता हेतु विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह मंदिर समिति के मुख्य संरक्षक रघुवर दास एवं संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस आम बैठक में सूर्य मंदिर समिति ने आय व्यय का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित जनसमूह ने ध्वनि मत से पारित किया है। बैठक में अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आगामी 28 जुलाई को सुबह 7 बजे शिव भक्त बारेडिया बस्ती हरि मंदिर मैदान में एकत्रित होंगे, जहां से जलपात्र में जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए सूर्य मंदिर के शिवालय में बाबा भोलेनाथ का श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक करेंगे। हजारीबाग में बच्चे को बेचने की साजिश नाकाम, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र में एक मासूम को बेचने की साजिश रचने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। महावीर स्थान से 1.5 वर्ष के शंकर नामक बालक को ले जाकर बेचने की नीयत से अपहरण करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बच्चा सकुशल बरामद किया गया है। पीड़िता मीतू देवी पति राजू कुमार निवासी शिवपुरी कटकम दाग ने 6 जुलाई को सदर थाना में आवेदन देकर बताया कि 1 जुलाई को उसका पुत्र शंकर महावीर स्थान से लापता हो गया। छानबीन में पता चला कि बच्चे को कुछ लोग बेचने की मंशा से ले गए थे। इस मामले में सदर थाना में 6 जुलाई को मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित आनंद के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चलकुसा थाना क्षेत्र से बालक को चिंता देवी के पास से सकुशल बरामद कर लिया है। अब नई नियमावली से होगी 4919 पदों पर सिपाही बहाली, पुराना विज्ञापन होगा रद्द। झारखंड में अब सिपाही की बहाली संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत की जाएगी। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधियाचना वापस लेने के प्रस्ताव पर भी अपनी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही गृह विभाग जल्द ही कर्मचारी चयन आयोग को नई नियमावली की प्रति सौंपेगा और उसी के अनुरूप बहाली प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देगा। अब आयोग पुराने विज्ञापन को रद्द कर नए सिरे से विज्ञापन जारी करेगा। नई नियमावली के तहत होने वाली बहाली में पुलिस, कक्षपाल सिपाही और उत्पाद सिपाही की संयुक्त भर्ती की जाएगी। झारखंड में सिपाही के कुल 4919 पद खाली हैं। इनमें 20 जिलों में 3799 पद नियमित और 11 जिलों में 1120 बैकलॉग के पद हैं। इन पदों के लिए पहले 15 जनवरी से 28 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक अधियाचना वापस लेने के बावजूद उन अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा जिन्होंने पहले जारी विज्ञापन के तहत आवेदन दिया था। यह निर्णय पुराने आवेदकों के हित में लिया गया है ताकि उन्हें दोबारा आर्थिक भार न उठाना पड़े। राज्य सरकार के इस फैसले से लंबे समय से सिपाही भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। वज्रपात में बैलों ने तोड़ा दम, पर नहीं टूटी दिव्यांग किसान की हिम्मत। दिव्यांग के बैल नहीं बेटे खींच रहे हैं हल। लोहरदगा के किस्को प्रखंड के चारहू गांव से दिल को झकझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक दिव्यांग किसान को मजबूरी में अपने बेटों से बैल का काम लेना पड़ रहा है। यह तस्वीर आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी किसानों की स्थिति बयां कर रही है। यह सिर्फ सरकारी सिस्टम का दोष नहीं, विकास का सच भी है, जहां किसानों के हित के लिए कई योजनाएं तो बनती हैं, पर किसानों तक कितनी योजनाएं पहुंचती हैं, यह तस्वीर सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। किसान आज भी बेबस और मजबूर है। किसान की आर्थिक तंगी और बैल न होने की बेबसी किसान के बेटों द्वारा की जा रही खेत की जुताई में साफ नजर आ रही है। तस्वीर का प्रमुख किरदार दिव्यांग किसान, जो किस्को प्रखंड के चरहू गांव का रहने वाला है। दिव्यांग किसान लीला उराव को मजबूरी में अपने बेटों से बैल का काम लेना पड़ रहा है। बरसाती मौसम में टमाटर की खेती अब मुमकिन, ग्राफ्टिंग तकनीक बनी किसानों की ताकत। झारखंड के हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के नगड़ी गांव के किसान अब ग्राफ्टिंग विधि से टमाटर की खेती कर रहे हैं, जिससे बरसात के मौसम में भी उनकी फसल सुरक्षित रहती है। इस पहल से हजारों किसानों को फायदा हो रहा है। हजारीबाग के नगड़ी गांव के किसानों के लिए अब बरसात का मौसम टमाटर की फसल के लिए मुसीबत नहीं लाता। पहले भारी बारिश में टमाटर के पौधे खराब हो जाते थे, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन अब ग्राफ्टिंग तकनीक से उनकी मुश्किलें आसान कर दी गई हैं। इस तकनीक में टमाटर के तने को बैगन की जड़ से जोड़ा जाता है। बैगन की जड़ ज्यादा पानी सहन कर लेती है, जिससे टमाटर का पौधा बरसात में भी खराब नहीं होता। इससे 90% पौधे बच जाते हैं और ये पौधे 6 से 9 महीने तक फसल देते हैं। इस काम में किसानों की मदद एक FPO चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कर रही है। इसमें अभी 4000 अधिक शेयर होल्डर किसान हैं
और 2 प्रखंड के 7,500 से ज्यादा किसान इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ चुके हैं। इन किसानों को ग्राफ्टिंग तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे बरसात में भी अच्छी पैदावार ले सके। लोको पायलट कल टाटानगर में करेंगे प्रदर्शन। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा बुधवार को स्टेशन कीताडीह रोड स्थित गार्ड एंड क्रू लॉबी में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शैलेश कुमार के अनुसार लेबर एक्ट में बदलाव और केंद्रीय स्तर पर हड़ताल के समर्थन में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। एसोसिएशन ने आंदोलन को लेकर बागबेड़ा पुलिस और आरपीएफ को पत्र दिया है। इसके अलावा टाटानगर के वरिष्ठ रेल अधिकारियों को भी आंदोलन की जानकारी दी गई है। मालूम हो कि केंद्रीय स्तर पर हड़ताल को राजद के अलावा विभिन्न राजनीतिक दल ने भी समर्थन दिया है। इधर जुगसलाई में हड़ताल के समर्थन में कांग्रेस समर्थकों ने बैठक का आयोजन किया था। रांची में एक बार फिर पुलिसकर्मी को कुचलने का प्रयास। राजधानी में रविवार देर रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जब गश्ती ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी को कुछ अज्ञात युवकों ने जान से मारने की कोशिश की। घटना पुराने विधानसभा भवन के समीप की है, जहां एएसआई अनिल कुमार राम ड्यूटी पर तैनात थे। जानकारी के अनुसार एएसआई को सूचना मिली थी कि कुछ युवक तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं और राहगीरों से गाली गलौज कर रहे हैं। मौके पर पहुंचने पर जब एएसआई ने युवकों को समझाने का प्रयास किया तो वे उन्हीं से उलझ गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने पीसीआर को बुलाया। जैसे ही पीसीआर वाहन वहां पहुंची, आरोपियों ने एएसआई को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, भागने के क्रम में आरोपियों ने तेज रफ्तार वाहन से पीसीआर वैन को भी टक्कर मार दी, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वाटरफॉल में लगाई छलांग और चली गई जान। दोस्तों के साथ बंगाल से घूमने आया था युवक। गोपीकांदर थाना क्षेत्र के खरौनी तिरुपतिया नदी के घाघर वाटरफॉल घूमने आए एक युवक की डूबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान रूपांकर दत्ता के रूप में की गई, जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के नलहटी थाना क्षेत्र के चतरा गांव का रहने वाला था। युवक अपने 3 दोस्तों के साथ घाघर वाटरफॉल घूमने आया था। घटना की जानकारी पाकर गोपीकांदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। गोपीकांदर थाना प्रभारी सुमित कुमार भगत ने मृतक और बाकी दोस्तों के परिजनों को भी सूचित कर दिया है। घटना के संबंध में रूपांकर के दोस्त साहिल अख्तर ने बताया कि योगेश गुप्ता, साहिल अख्तर, सरफराज हुसैन और रूपांकर दत्ता 4 दोस्त 2 बाइक पर सवार होकर खरौनी बाजार के घाघर वाटरफॉल के नीचे वाले हिस्से में घूमने और स्नान करने आए थे। दोपहर बाद सभी दोस्त पानी में छलांग लगाना शुरू कर दिया। इसी बीच रूपांकर गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तीनों दोस्तों ने उसे बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। शोर सुनकर पास में ही धान रोपनी कर रहे ग्रामीण भी जुट गए और रूपांकर की तलाश शुरू कर दी। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों को रूपांकर का शव मिला। पाकुड़ एसपी निधि द्विवेदी का औचक निरीक्षण। अवैध खनन पर लगाम के दिए सख्त निर्देश। पाकुड़ में अवैध खनन और बिना चालान के खनिज परिवहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से पाकुड़ की पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने मंगलवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत काशिला खनन चेक पोस्ट एवं कुस्मा फाटक खनन चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने वहां प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना वैध माइनिंग चालान के एक भी खनिज लदा वाहन चेक पोस्ट से नहीं गुजरना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस आदेश का उल्लंघन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी निधि द्विवेदी ने यह भी कहा कि अवैध खनन से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान होता है, जिसे रोकना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। चेक पोस्ट पर हर आने जाने वाले वाहन की गहन जांच की जाए और संदेह होने पर तुरंत वरीय अधिकारियों को सूचित किया जाए। बंधु तिर्की ने कांके नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 के विरोध की बताई वजह। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपा दस्तावेज। राजधानी रांची के कांके प्रखंड के नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 को लेकर विरोध जारी है। इसको लेकर झारखंड कांग्रेस के 2 बड़े और कद्दावर नेता बंधु तिर्की और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में सोमवार को राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री, झारखंड कांग्रेस के कार्यकर्ता अध्यक्ष एवं गठबंधन सरकार के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य बंधु तिर्की ने नगरी में किसानों की खेती योग्य जमीन को रिम्स 2 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए जमीन अधिग्रहण को गलत बताने की वजह से जुड़ा दस्तावेज आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को सौंपा है। पार्टी कार्यालय में कांके नगरी में रिम्स 2 के विरोध की वजह बताने वाली रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि कांग्रेस की नीति और सिद्धांत के साथ साथ हमारे नेता राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि वह कभी भी खेती योग्य और किसानों की जमीन लेने को पक्षधर नहीं है। बंधु तिर्की ने कहा कि चूंकि यह पार्टी के अंदर का मामला है, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। पूर्व में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा उनको लक्ष्य कर दिए गए बयान पर भी बंधु तिर्की आज आक्रामक जवाब देने से बचते दिखे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पक्ष एक रिपोर्ट की शक्ल में अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को सौंप दी है और बस इतना कहा कि राज्य की जनता जानती है कि बंधु तिर्की क्या है। बढ़े हुए लक्ष्य के बावजूद मनरेगा में झारखंड की शानदार उपलब्धि।
झारखंड में बढ़े हुए लक्ष्य के बावजूद मनरेगा के तहत शानदार उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। पिछले वर्ष जहां 9 करोड़ मानव दिवसर का सृजन किया गया था, वहीं इस वर्ष 12 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय वर्णवाल के नेतृत्व में पूरी टीम लगी हुई है। इसी का नतीजा है कि हर महीने लक्ष्य हासिल होता जा रहा है। बरसात के मौसम के बावजूद झारखंड में काम करने वाले लोगों की न तो कमी हो रही है और न ही योजनाओं की संख्या में कटौती हुई है। झारखंड में मनरेगा के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 9 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया था और इस वर्ष के लिए 12 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में बारिश बाधा बनना चाह रही थी, लेकिन पहले से की गई तैयारियों ने इस बाधा को समय रहते दूर कर दिया। झारखंड में योजनाओं का चयन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के आधार पर किया गया। इसका नतीजा यह रहा कि बारिश आने के पूर्व ही राज्य सरकार वैकल्पिक तैयारियों को पूर्ण कर चुकी थी। केंद्रीय मंत्री का आरोप, कहा झारखंड में योजनाओं की धीमी प्रगति के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में कोडरमा समाहरणालय सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला में चलाई जा रही विभिन्न विभागों की योजनाओं पर क्रमबद्ध चर्चा की गई और योजनाओं से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट का केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अवलोकन किया। इस मौके पर बरही विधायक मनोज कुमार यादव, जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव, उपायुक्त ऋतुराज, एसपी अनुदीप सिंह समेत जिले के तमाम अधिकारी और विधायक प्रतिनिधि के अलावा अन्य प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि हाल के दिनों में कोडरमा जिला में हाथियों के उत्पात को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। साथ ही पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति देने का निर्देश केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन को दिया। इसके अलावा दिशा की बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ करमा में बन रहे मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रगति और नल जल योजना की समीक्षा भी की गई। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राज्य में खराब स्थिति को देखते हुए नाराजगी जाहिर की और कहा कि राज्य सरकार नहीं चाहती कि केंद्र सरकार द्वारा लोगों के लिए भेजी जा रही मदद लाभुकों तक पहुंच पाए। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के बिष्टुपुर कैंपस में संचालित शिक्षा शास्त्र विभाग के एमएड कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। झारखंड सरकार ने संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा बीएड की तरह एमएड की प्रवेश परीक्षा भी आयोजित की थी। इसका परीक्षाफल 4 जुलाई 2025 को प्रकाशित किया गया। इसमें 608 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। इन्हीं अभ्यर्थियों से शिक्षा शास्त्र विभाग के समन्वयक सह नोडल पदाधिकारी डॉक्टर कामिनी कुमारी एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय भूया ने अपील की है कि उक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला अभ्यर्थी अपने नामांकन के लिए वरीयता क्रम में प्रथम स्थान जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र विभाग को प्रदान करे, जिसकी तिथि पार्षद द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 जुलाई 2025 से 14 जुलाई 2025 तक निर्धारित की गई है। इसी के आधार पर JCECEB रांची द्वारा 14 जुलाई से सीट अलॉट किया जाएगा। इसी के आधार पर शिक्षा शास्त्र विभाग में नामांकन ले सकते हैं। रांची में अब होमगार्ड संभालेंगे शराब दुकानों की कमान, डीसी ने दिए निर्देश। राजधानी रांची में सरकारी शराब दुकानों के संचालन को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। अब प्लेसमेंट एजेंसियों की जगह होमगार्ड के जवान इन दुकानों का संचालन करेंगे। इस संबंध में रांची डीसी मंजुनाथ भंजत्री ने होमगार्ड के समादेष्टा को पत्र भेजा है। रांची में कुल 166 खुदरा शराब दुकानें हैं, जिसमें 76 विदेशी शराब की दुकानें, 41 देशी शराब की दुकानें, 49 कंपोजिट दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों के संचालन के लिए 367 होमगार्ड जवानों की जरूरत बताई गई है। डीसी के पत्र में यह भी उल्लेख है कि शराब दुकानों की नई संचालन नियमावली लागू होने में करीब 2 महीने का समय लगेगा। तब तक प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए संचालन को लेकर गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। इसलिए यह फैसला लिया गया है कि अब इन दुकानों की जिम्मेदारी होमगार्ड जवानों को दी जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और संचालन ठीक से हो सके। कोडरमा में स्कूल गार्ड की मौत, मॉर्निंग वॉक के दौरान हार्ट अटैक की आशंका। हर दिन की तरह टहलने गए थे। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र स्थित कटिया परसाबाद स्टेशन रोड पर संचालित AK मेमोरियल दिल्ली पब्लिक स्कूल के गार्ड का शव मंगलवार सुबह विद्यालय से करीब 200 मीटर की दूरी पर पाया गया। मृतक की पहचान 55 वर्षीय शंकर यादव के रूप में की गई। वह हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र का निवासी था। स्थानीय लोगों के अनुसार शंकर यादव प्रतिदिन सुबह टहलने के लिए बाहर जाया करता था। मंगलवार को भी वह सुबह टहलने निकला था, लेकिन इसी दौरान उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।